प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके वचनों को सुने। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों को बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है, ध्यान से हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। आज का वचन हमारी जिंदगी को खुशियों से भरना है। जैसे कि बाइबल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बाइबल में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने फरिश्तों को बनाया, बहुत अलग तरीके से बनाया। लूसीफर को भी बनाया, बहुत ज्यादा लाइट उसके अंदर था, म्यूजिक पूरा उसके अंदर था। और लूसीफर को प्रेजिंग वर्शिप का एक लीडर बना के रखा। स्तुति आराधना जो परमेश्वर के दूत परमेश्वर के गीत गाते थे, परमेश्वर की तारीफ करते थे, उन सब का लीडर परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था। इसके वजह से लूसीफर के अंदर एक घमंड आ गया। लूसीफर ये सोच रहा है ये सब जो स्वर्गदूत फरिश्ते मिलकर तारीफ करते हैं मेरी वजह से, मैं कुछ हूं, मेरे अंदर कुछ है। लूसीफर के अंदर एक घमंड आ गया। अब बाइबल में हम लोग देखते हैं गॉड ने लूसीफर को अपने जगह से फेंक दिया, अपने पोजीशन से निकाल दिया। लूसीफर के अंदर जो लाइट था वो अंधेरा हो गया और लूसीफर अपने साथ और फरिश्तों को भी लेके निकला, जिनको आज हम लोग शैतान बोलते हैं, इब्लीस बोलते हैं। प्रेज़ गॉड। उसके बाद गॉड ने सोचा हम लोग अभी मट्टी से इंसानों को बनाएंगे, मट्टी से एक पुतला बनाएंगे, उसके अंदर आत्मा देंगे, वो मट्टी का पुतला से हम लोग अपनी तारीफ कराएंगे। मट्टी का पुतला हमारी तारीफ करेगा। गॉड ने इस तरीके से एक प्लान बनाया, फरिश्तों को फेंक दिया जिन्होंने गुनाह किया। उसके बाद फरिश्तों को फेंकने के बाद फरिश्ते कभी धरती पे रहते थे, कभी हेवन में रहते थे। फरिश्तों को निकाल दिया, उसका लाइट निकाल दिया, गॉड का प्रेजेंस दुनिया से चला गया। गॉड हेवन में रहता था और दुनिया में पूरा अंधेरा हो गया। अंधेरा होने की वजह से पूरा जो दुनिया था, धरती था, पृथ्वी था, वो बेडोल हो गया, अंधेरा था। गॉड ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजाला हो, और वहां पे लाइट आ गया। गॉड ने कहा वो हो गया। गॉड सब कुछ कर सकता है, वो सर्वशक्तिमान है। गॉड इज अलमाइटी, उसमें कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। वो बहुत ही बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। धरती बनाया, सूरज चांद सितारे बनाए, पेड़ पौधे, नदियां, पंछी, जानवर, एक एक चीज अच्छा गॉड ने बनाया। सब बनाने के बाद गॉड ने इंसान को अपने हाथों से बनाया। और गॉड का डिजायर क्या था, ये इंसान को जो मट्टी में से मैंने बना अपने हाथों से, इनके अंदर अपना आत्मा डालूंगा और ये जो इंसान है, मट्टी के पुतले जो है, ये मेरी तारीफ करेंगे दिल से। ये गॉड का प्लान था। हर एक अच्छा चीज बनाने के बाद आदम हवा को बनाया। जैसे एक बाप चाहता है मेरे बच्चों को जिंदगी में कोई भी तकलीफ ना हो, उसको हर एक खुशी मिले, इसी तरीके से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के पहले उनको क्या क्या जिंदगी में जरूरत है वो हर एक चीज बनाया, हर एक चीज उनको दिया, ताकि आदम की जिंदगी में कोई भी तकलीफ ना हो, खुशियां हो और दिल से मेरी तारीफ करे और उसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। ऐसी परेशानी आने की वजह से मेरी तारीफ में रुकावट हो सकती है, इसलिए गॉड ने आदम और हवा को हर एक चीज बना के दिया, साथ में फ्री विल भी दिया, स्वयं इच्छा शक्ति। गॉड को जबरदस्ती काम नहीं कराना है, गॉड जबरदस्ती नहीं करता है। शैतान जबरदस्ती करता है, गॉड जबरदस्ती नहीं करता है। इसलिए हम लोग अगर अपनी जिंदगी को चेक करेंगे, दुनिया की बातों को चेक करेंगे, अच्छी बातें बार बार सिखाने के बाद भी इंसान नहीं सीखता है, बुरी बातें सिखाने नहीं पड़ती है, इंसान ऐसे ही सीख जाता है, क्योंकि शैतान जबरदस्ती करता है, इंसान को बनवाता है और इंसान सीख जाता है। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया ताकि आदम हवा और सारी इंसान जाति बनी आदम परमेश्वर की तारीफ करे। लेकिन शैतान ने आके इंसान को भरमाया और इंसान से गुनाह कराया। आदम और हवा शैतान के कहने में आ गए और गुनाह किया और गॉड का ग्रेस से दूर हो गए।
एक किस्म से आत्मिक तौर पे मर गए, रूहानी तौर पे मर गए। गॉड का जो प्लान था वो टाइम पर अगर हम देखेंगे फेल हो गया। लेकिन गॉड अलमाइटी है, वो सब कुछ कर सकता है। गॉड का प्लान कर रहा है इंसान गॉड की तारीफ करे, लेकिन शैतान ने इंसान को भरमाया, गॉड का प्रेजेंस चला गया और शैतान इंसान को बार बार भरमाता रहा। गॉड ने बीच बीच में कुछ लोगों को खड़ा किया, जो लोगों ने आके जो सही तरीके से गॉड की बात को समझते थे, और गॉड ने उनके थ्रू लोगों से बार बार बातें की, लेकिन लोग नहीं सुनते हैं, अपनी मर्जी से चलते थे, बिल्कुल भी गॉड को काम करने का मौका नहीं देते हैं। गॉड सब कुछ कर सकता है, गॉड से कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद गॉड को इग्नोर करूंगा, अगर मैं गॉड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, गॉड को मैं रिजेक्ट करूंगा, गॉड कुछ नहीं कर सकता है। गॉड अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, वो सबसे बड़ा है, उससे कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, गॉड कुछ भी नहीं है, जीरो। गॉड का शक्ति खलास मेरे जिंदगी में, प्रेज़ गॉड। जबकि गॉड सब कुछ कर सकता है। गॉड ने इंसानों को फ्री विल दिया हुआ है। ये फ्री विल खुद के जिंदगी में भारी पड़ता है। गॉड ने फ्री विल दिया है, वो फ्री विल को इस्तेमाल करके मैं गॉड को रिजेक्ट करता हूं। गॉड मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी को संवारना चाहता है, मेरी जिंदगी को खुशी से भरना चाहता है, मुझे ब्लेस करना चाहता है, और वो सब कुछ कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन मेरी फ्री विल के वजह से मैं खुद गॉड को मेरी जिंदगी में काम करने से रोकता हूं। गॉड अनलिमिटेड है, लेकिन उसको मैं लिमिट में डाल देता हूं, उसको एक सीमा में डाल देता हूं, उसके आगे के रास्तों को मैं बंद कर देता हूं। प्रेज़ गॉड। मेरी वजह से गॉड के काम में रुकावट। गॉड सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैंने खुद गॉड के काम में रुकावट डाल दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं गॉड सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, फिर दुनिया में तकलीफें क्यों देखते हैं? दुनिया में लोगों को तकलीफें क्यों है? शैतान क्यों फ्रीली काम करता है? गॉड कुछ करता क्यों नहीं है? अगर सबसे बड़ा गॉड है तो गॉड सब कुछ कर सकता तो करता क्यों नहीं है? गॉड इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो रास्तबाज है, वो धर्मी है, वो राइचस है। हमें फ्री विल दिया हुआ है, पूरा दुनिया गॉड ने आदम हवा को दिया, कहा ये सब तुम्हारा है, फूलो फलो दुनिया में बढ़ जाओ, सब कुछ दे दिया। अभी गॉड जबरदस्ती ये दुनिया में काम नहीं कर सकता है। गॉड ने ये दुनिया इंसानों को दिया हुआ है। इंसान अगर गॉड को कहेगा मेरे जिंदगी में काम करो, तो ही गॉड इंसान की जिंदगी में काम कर सकता है। नहीं तो भले ही गॉड कितना भी बड़ा है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके कामों को हम लोगों ने रोक दिया है। वो कर नहीं सकता है क्योंकि वो रास्तबाज है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके पास आया, मैंने सोचा आपके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट में लेके आऊं, और मैंने यहां पर देखा एक छोटा सा मोबाइल जो पुराने टाइम पे चलता था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल में ख्याल आया मैं आपके लिए लेके आऊं। वो छोटा सा पुराने टाइम का मोबाइल मुझे अच्छा लगा, मैं आप लोगों के लिए लेके आया। आप लोगों को मैंने हाथ में मोबाइल दिया, आपको कहता हूं ये देखो मेरी तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट आपके लिए। आप लोग वो मोबाइल को देखते हैं, आप बोलते हैं पादरी साहब मेरे लिए क्या लेके आए? अब वो मोबाइल को देखते हैं, आपको पसंद नहीं आया, मेरे सामने आपने वो मोबाइल को विंडो से बाहर फेंक दिया, या मेरे ही सामने आपने वो मोबाइल को आपके नौकर को दे दिया, ले गिफ्ट, मुझे कैसा लगेगा? मैं क्या सोचूंगा, भाई मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया, आप लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने मुझे शर्मिंदा करते हो। मैंने एक अच्छा चीज आपके लिए लेके आया, मेरे सामने उसको सही तरीके से यूज नहीं करते हो। मैंने आपको बोला भाई ये मोबाइल इतना अच्छा सा मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया, आप लेके क्या करता है? आप लोग क्या बोलेगा? पादरी साहब ये मोबाइल जो है आप मेरे लिए लेके आए ना,
मैं बोलूंगा हाँ, ये आपने मुझे दिया ना, हाँ, अब ये किसका है? आप क्या बोलते हैं? ये मोबाइल भी मेरा है, अब इसको मैं कुछ भी करूं, आप क्यों इंटरफियर करते हैं? आप क्यों बात करते हैं? आपने दिल से नहीं दिया, आपको चाहिए तो वापस लेके जाओ, आपने क्यों दिया? पास्टर जी की बोलती बंद, क्योंकि चीज जो आपको दे दिया जो आपका है, अभी मैं उसको कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप बोलेंगे पादरी साहब मैं बताओ ये मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, ये बटन कौन सी बात के लिए है, तभी मेरा काम है आप लोगों को बताना। नहीं तो मैंने अगर आपको एक बार गिफ्ट दे दिया, वो चीज आपका है, अभी मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी तरीके से गॉड ने आदम और हवा को दे दिया, ये जमीन की हर एक चीज गॉड ने आदम और हवा को दे दिया, उनको फ्री विल दिया हुआ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। गॉड जबरदस्ती नहीं कर सकता है। गॉड देखता है इंसान गुनाह करता है, गलत काम करता है और शैतान रुकावटें डालता है, फिर भी गॉड कुछ नहीं कर सकता है कि वो रास्तबाज है, वो धर्मी है, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा फ्री विल की वजह से हमने उसके कामों को रोक दिया है। मैंने अगर उसको गॉड को कहा मेरी जिंदगी में काम करो, मैं अपना जिंदगी आपके हाथों में सौंपता हूं, मुझे संभालो, तो ही गॉड काम कर सकता है, नहीं तो नहीं। जो गॉड अनलिमिटेड है, कोई भी बात उससे इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद गॉड के कामों को रोक दिया है। प्रेज़ गॉड। मेरी वजह से गॉड काम नहीं कर सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। एक आदमी रास्ते में खड़ा है, बाजू में बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को बोल रहे बच्चों ये चॉकलेट लो, और सामने से जो दीदी आता है उसके सामने मुझे पापा पापा बोलना है। बच्चे खुश, उनको चॉकलेट मिला है, और जैसे वो लड़की बाजू में आती है, वो आदमी को बच्चे पापा पापा बोलते हैं। क्या कारण था मालूम नहीं, वो आदमी चाहता था औरत के सामने बच्चे मुझे पापा बोले। आदमी का मकसद पूरा हो गया। दूसरे दिन सेम बात हुआ, तीसरे दिन सेम बात हुआ, चौथे दिन ये आदमी चॉकलेट नहीं लेके आया। बच्चों को बोलते हैं वो दीदी के सामने मुझे पापा बोलना। जब वो लड़की वहां से आती है, ये बच्चे आके बोलते हैं आज तुमने हमें चॉकलेट दिया ही नहीं है, हम क्यों उसके सामने तुमको पापा बोले। उसकी पोल खोल दी। प्रेज़ गॉड। मतलब चॉकलेट मिलेगा तो पापा बोलना है, नहीं मिलेगा तो नहीं बोलना है। परमेश्वर को, गॉड को दिल से मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो मेरा गॉड है, वो मेरा फादर है। मुझे दिल से एक्सेप्ट करना है, मुझे कुछ दे या न दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं गॉड ने मेरे लिए क्या क्या है, कितना टाइम से मैं चर्च जाता हूं, कितना मैं प्रे करता हूं, मेरा काम ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? वो लोग दिल से गॉड के पास नहीं है, वो लोग मतलब से गॉड के पास आए, सेल्फिश होके गॉड के पास आए, दिल से गॉड को काम करने का मौका दिया ही नहीं। बाद में क्या बोलते हैं, गॉड नहीं कर सकता है। हमारे खुद का स्वभाव की वजह से गॉड के काम को हम कमजोर कर देते हैं। सेल्फिश होके हम गॉड से चीजों को मांगते हैं। हम क्या सोचते हैं, गॉड मुझे देगा तो मैं गॉड की तारीफ करूंगा। गॉड को मालूम है ये इंसान जो आया है ये मतलबी है, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए आया है, ये दिल से मेरी तारीफ करने वाला नहीं है। गॉड का मकसद क्या है, हम लोग दिल से गॉड की तारीफ करें। लेकिन बहुत सारे लोग मतलब से आते हैं, सिर्फ मुझे चाहिए। चर्च में आने का मकसद क्या होता है, मैं चर्च में जाऊं, वचन को नहीं सुनेंगे, दिल से परमेश्वर की तारीफ नहीं करेंगे, खुद दुआ नहीं करेंगे, चर्च में आएंगे, चुप करके बैठेंगे, और थोड़ा टाइम जब मीटिंग पूरा हो जाएगा पादरी के पास आएंगे, पादरी साहब मेरे ये बात के लिए प्रे करो, पादरी साहब मेरे घर के लिए प्रे करो, पादरी साहब मेरे काम धंधे के लिए प्रे करो, पादरी साहब मेरे शादी के लिए प्रे करो। मतलब के लिए प्रे कराते हैं सिर्फ। गॉड देखता है ये लोग मतलब ही है। कितना भी पादरी होली स्पिरिट के पावर से भरा हुआ रहेगा, कितना भी दिल से आपके लिए प्रे करेगा, ब्लेस करना गॉड के हाथ में है। गॉड देखता है अगर मैं इसको ब्लेस करूंगा दुनिया में ये इंसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये मतलब से आया हुआ है। अगर इसकी जरूरतें मैंने पूरी कर दी, इसकी डिमांड्स मैंने पूरी कर दी, ये और बिगड़ जाएगा।
इसलिए गॉड हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। गॉड के काम को हम लोगों ने लिमिटेड बना दिया है। अपने स्वभाव की वजह से, दुनिया की बातें हमारे अंदर होने की वजह से हम लोग गॉड को काम करने का मौका नहीं देते। प्रेज गॉड, सेल्फिश होके गॉड के पास आते हैं। इसकी वजह से गॉड का काम हमारी जिंदगी में नहीं हो सकता है। तीसरी बात, बहुत ही बार हम गॉड को बोलते हैं, दुआ करते, गॉड अपनी सारी परेशानियां मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, आप संभालो, आप काम करो, आप मेरे रास्तों को खोलो। बहुत बार हम लोग गॉड को प्रे करते हैं, अपनी सारी तकलीफों को गॉड के हाथ में देते हैं और हम क्या बोलते हैं, पास्टर जी मैं बहुत प्रे करता हूं फिर भी गॉड काम नहीं करता है, मैं बहुत प्रे करता हूं फिर भी ब्लेसिंग नहीं आता है, फिर भी रुकावटें हैं। इसमें भी रुकावटें हम खुद डालते हैं। कैसे? आपका एक सवाल है, कैसे? मैं तो इतना दुआ करता हूं, अपना जिंदगी गॉड को दिया है, फिर मैं कैसे रुकावटें डालता हूं? मैं तो गॉड को अलाउ भी करता हूं, फिर कैसे रुकावटें डालता हूं? एग्जाम्पल देता हूं। समझो मैं आपके साथ हूं, कहीं पे जा रहा हूं, मेरे हाथ में एक अच्छा सा बैग है, थोड़ा वजन है। चलते चलते रास्ते में आपको अचानक ख्याल आता है, अरे पादरी साहब अपना बोझ लेके चलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने मेरे से बैग ले लिया। आप बोले पास्टर जी आपका बैग हम लेके चल रहे, क्यों फिक्र करते हो? आप लोगों ने मेरे से बैग ले लिया और मेरे साथ चलते बैग लेके चलते हैं। 2-3 कदम चलने के बाद मैं बोला भाई वो बैग मुझे वापस कर दो। आप बोले पादरी साहब बैग लेके चलता हूँ, क्यों तकलीफ देते हो? मैं बोलता नहीं, वापस कर दो। उसके बाद आपसे मैंने बैग वापस ले लिया, फिर थोड़ा आगे चल के आप बोलते पादरी साहब बैग दे दो, मैं लेके चलता हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं लेके चलता हूँ। लेकिन आपको बैग मैंने दे दिया, फिर थोड़ा आगे चल के मैं आपसे ले लिया, आप क्या बोलते पादरी साहब भरोसा नहीं किया, मैं लेके चलता हूँ, वापस आपने ले लिया। थोड़ा टाइम आगे चलने के बाद आपसे मैंने बैग वापस ले लिया। इसी तरीके से जब भी हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, तकलीफ आती है, हम लोग गॉड को प्रे करते हैं, गॉड मैं अपनी सारी तकलीफ आपके ऊपर डालता हूं, आप संभालो। अपना सारा बोझ, सारा टेंशन हम लोग गॉड को देते हैं, गॉड आप देखो। दुआ पूरा होने के बाद हम क्या करते हैं, हम सोचना शुरू करते थे अभी मेरा काम कहां से होगा, कैसे होगा, मैं किसके पास जाऊं, किससे मांगू, कहां से मेरा रास्ता खुल सकता है, और दौड़ धूप करते हैं। फिर शाम को आके जब सब बाजू से काम नहीं होता है, वापस आके गॉड को प्रे करते हैं, गॉड अपनी सारी तकलीफ आपके हाथों में सौंपता हूं, आप संभालो। फिर नेक्स्ट डे मानो को क्या करते हैं, वापस दौड़ धूप करते हैं। कहने का जो मतलब है, हम लोगों ने अपना बोझ प्रे करके गॉड को बोलते हैं आपके हाथों में देता हूं, अपना बर्डन हमने गॉड को दे दिया। फिर हम कोशिश करते हैं कहां से होगा, कैसे होगा। इसका मतलब क्या है, हमने गॉड को बोला मैं अपना बर्डन आपके हाथों में देता हूं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद वापस वो बर्डन वापस ले लेते हैं, वो बोझ ले लेते हैं और अपनी मर्जी से दौड़ धूप करते हैं। फिर बैठ के दुआ करते हैं, गॉड अपना बर्डन आपके हाथों में देता हूं। बाहर दौड़ धूप करके आया, कहीं से काम नहीं हुआ, घर आने के बाद वो जो बोझ था, वो बर्डन हमने गॉड को दे दिया वापस प्रे करके। रात भर गॉड लेके खड़ा रहा, सब उठ के गॉड से बैग वापस लेते हैं, फिर हम बाहर जाते हैं, काम कैसे होगा, कहां पे होगा, किसके पास जाने से होगा। इसका मतलब जो है, हम लोग गॉड को काम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम लोग गॉड को समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों ने गॉड को छोटा बना दिया है। भले हम लोग कहते हैं अपना परेशानी आपके हाथों में देता हूं, फिर भी दौड़ धूप करते हैं। गॉड को हम प्रे करते हैं, गॉड ये भाई कितना आपको दुआ करने वाला है, कितना बाइबल पढ़ता है, फिर भी आप इसके जिंदगी में काम क्यों नहीं करते हो? गॉड कहता है मैं तो काम करना चाहता हूं, ये मुझे बोलता है मैं अपना बर्डन आपके हाथों में देता हूं, अपना बोझ आपके हाथों में देता हूं, अपनी परेशानी आपके हाथों में देता हूं। वो देता तो है, 5-10 मिनट के बाद वापस ले लेता है, फिर वापस खुद ही दौड़ धूप करता है। वो बंदा मुझे काम करने का मौका देता ही नहीं है। प्रे करने के बाद भरोसा करता ही नहीं कि मैं भी काम करना शुरू किया है। प्रे करने के बाद भी वो क्या करता है, वापस खुद ही दौड़ धूप करता है, मुझे काम करने का मौका देता ही नहीं है। गॉड के काम को हम सीमित कर देते हैं, उसके बाउंड्री उसके काम में लगा देते हैं, उसको आगे करने को देते ही नहीं है। हमारे वजह से गॉड के काम में रुकावट होता है, हम लोग गॉड को काम करने का मौका नहीं देते हैं और क्या बोलते हैं, गॉड काम नहीं कर सकता है, जबकि गॉड अलमाइटी है, वो सब कुछ कर सकता है, कोई भी बात उससे असंभव नहीं है। जेनेसिस की बुक, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की किताब में 17 बाब की पहली आयत, जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, वहां पे गॉड अब्राहम को कहता है
मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। गॉड अब्राहम को कहता है मैं अलमाइटी हूं, मेरे साथ चल और परफेक्ट हो जा, मेरे साथ चल और परफेक्ट हो जा। हम लोग मतलब से गॉड के पास आते हैं और अपने मतलब से गॉड से बातें करते हैं, गॉड को सुनने की कोशिश ही नहीं करते हैं, गॉड क्या चाहता है वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, गॉड कैसे काम करना चाहता है हम समझते नहीं है, हम गॉड को काम करने का मौका देते ही नहीं है, बार बार अपनी बातें आगे लेके आते हैं, बार बार खुद काम करने की कोशिश करते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, गॉड काम नहीं करता है। हम खुद गॉड को छोटा कर देते हैं। हमारे बगैर गॉड अधूरा है। हमारा फ्री विल, स्वयं इच्छा शक्ति जो हमने हमें गॉड ने दिया हुआ है, हमारा मर्जी गॉड के काम को रोक देता है। हमारे बगैर गॉड अधूरा है, कुछ नहीं कर सकता है। गॉड सब कुछ कर सकता है। गॉड कहता है मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अपना बेटा तक दे दिया। रोमियो की किताब 8 अध्याय का 32 वचन, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, गॉड कहता है तुमसे इतना प्यार किया, अपना बेटा तक दे दिया, तो क्या मांगने से और कोई चीज नहीं दूंगा। दुनिया में हर इंसान अपने बच्चों से प्यार करता है, हर इंसान अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहता है। जो भी चीज है बच्चों के लिए हर इंसान सोचता है, हर इंसान वही कहता है। गॉड का भी जो चीज है उसके बच्चों के लिए, यीशु में से उसका बेटा है, गॉड कहता मेरा प्यारा बेटा है। गॉड कहता है मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अपना बेटा तो दे दिया, तो क्या और कोई चीज नहीं दूंगा। गॉड यीशु में सबको प्यार करता है, लेकिन हम लोगों के लिए गॉड ने यीशु मसीह तक को कुर्बान कर दिया। कहने का जो मतलब है, गॉड यीशु मसीह से भी ज्यादा प्यार हम लोगों से करता है, ताकि हमारे लिए यीशु मसीह तक को भी कुर्बान कर दिया। गॉड बोलता है मैंने बेटा यीशु मसीह तक तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिया, तो क्या और कोई चीज नहीं दूंगा। वो सब कुछ कर सकता है, हमें उसको काम करने का मौका देना है। हमारे जिंदगी में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, चारों बाजू से रास्ते बंद है, हमें गॉड को प्रे करना है और शांति से उसको भरोसा करना है, गॉड काम करेगा। अभी गॉड ने काम करना शुरू कर दिया है, शांत बैठना है। गॉड कुछ करने के लिए कहता है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो शांत रहना है, बाकी काम गॉड करेगा, गॉड खुद रास्ते निकालेगा। वो सब कुछ कर सकता है, हमें उसको मौका देना है। हम लोग गॉड को मौका नहीं देते, इसकी वजह से रुकावट है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं विश्वास करता हूं आप लोगों के ऊपर, आप लोग आज से गॉड को काम करने का मौका देंगे, उसके कामों में रुकावट नहीं डालेंगे। गॉड हमारा छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। आप उसको मौका दो, अपने आप को गॉड के हाथों में पूरी तरीके से दे दो, पूरी तरीके से समर्पण कर दो, डेडिकेट कर दो, सरेंडर कर दो, उसको काम करने का मौका दो। गॉड आपकी जिंदगी को संवारना चाहता है, गॉड आपकी जिंदगी में खुशियां देना चाहता है। गॉड चाहता है गॉड आपकी जिंदगी को खुशियों से भरे, आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ ना हो। जैसे आदम और हवा की जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं था, उसको गॉड हर एक चीज बना के दिया, वैसे ही गॉड हर एक चीज आपको बना के देना चाहता है, ताकि आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ ना हो, आपका माइंड शांत हो, दिल खुश हो और आप दिल से गॉड की दुआ करें, दिल से गॉड की तारीफ करें। गॉड वो चाहता है। अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ है, आप लोग दिल से गॉड की तारीफ नहीं कर सकते हो। गॉड नहीं चाहता है आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ। गॉड को काम करने का मौका दो। शैतान कुछ नहीं कर सकता है, वो हारा हुआ है। और सर्वशक्तिमान है, अलमाइटी, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको काम करने का मौका नहीं दूंगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है। आज अपने आप को चेंज करो, दिमाग को शांत करो। तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, दिमाग को शांत करो। आपके दौड़ धूप से कुछ होने वाला नहीं है। गॉड को काम करने का मौका दो, वो आपकी जिंदगी में करेगा। आज से शांति और दुआ करके विश्वास करो, आपकी दुआ को गॉड ने सुन लिया है, वो काम कर रहा है। उसके बाद जितना ज्यादा हो सकता है शुक्रगुजारी करो, धन्यवाद करो। गॉड आपने मेरी दुआ को सुन लिया है, जवाब दे दिया है, मैं ईमान लाता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, धन्यवाद, आपके नाम की महिमा हो। इस तरीके से अपनी परेशानियों को गॉड के हाथ में दो। देखो गॉड कैसे आपकी जिंदगी में काम करता है, आपकी जिंदगी को संवारता है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको खुशियों से भरना चाहता है। आइए हम लोग दुआ करते हैं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तारीफ हो, महिमा हो, स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो, आपके नाम का गौरव हो प्रभु जी। आप अच्छे हैं, आप प्यारे पिता है प्रभु जी। सुनने वाले सारे भाइयों को, बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके जिंदगी में काम कर, आपकी कृपा, आपका ग्रेस इनके जिंदगी में आने दे प्रभु जी।
गलती गुनाह पाप माफ कर, यीशु के लहू से को शुद्ध कर, होली स्पिरिट के पावर से भर दे, आपके फरिश्तों का प्रोटेक्शन हर एक ऊपर होने दे। इनके जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होने पाए। जो भी भाई बहन सुनते हैं, इनके जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां, उनको मैं दूर करता हूं यीशु के नाम से। उनके लिए सारे रास्तों को मैं खोल देता हूं। आपकी कृपा, आपका ग्रेस उनको आने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूं। आप सारे भाइयों और बहनों की जिंदगी में काम शुरू कर दिया है, मैं विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु जी, आप अच्छे हैं, आप प्यारे पिता है। सारी आशीषों के लिए, सारी खुशियों के लिए, सारी बरकतों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। खुश रहना है।